नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम विषय पर बात कर रहे हैं, आर्थिक असमानता और हमारे लोकतंत्र पर इसके असर के बारे में। हमारे पास आर्थिक असमानता, लोकतंत्र पर बढ़ता खतरा नाम के एक लेख के कुछ अंश हैं। तो इनकी मदद से आज की असमानता को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये पहले से अलग कैसे है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखती है। तो शुरुआत शायद इस सवाल से करें कि क्या थोड़ी बहुत आर्थिक असमानता सच में ठीक है, फायदेमंद भी हो सकती है। लेख में एक दिलचस्प बात कही गई है कि हाँ, कुछ हद तक ये इनोवेशन और मेहनत को आप कह सकते हैं बढ़ावा देती है। बिल्कुल। जो लोग जोखिम लेते हैं या जो उद्यमी हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें ज्यादा कमाई मिलनी चाहिए। ये ठीक भी लगता है। हाँ, ये तो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी है। मतलब एक प्रोत्साहन तो चाहिए ही। सही। तो थोड़ी असमानता स्वाभाविक है। लेकिन लेख फौरन ये भी साफ कर देता है कि आज हम जिस स्तर की असमानता देख रहे हैं वो जरूरत से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जैसे ऑक्सफैम की मई 2025 की रिपोर्ट का एक आंकड़ा है, वो कहता है कि दुनिया के सिर्फ 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति एक साल में $365 अरब बढ़ गई। $365 अरब। बाप रे। हाँ। और अंदाजा लगाइए ये कितना है। हम्म। ये तंजानिया की पूरी आबादी, मतलब करीब 6.6 करोड़ लोग, उनकी कुल सालाना कमाई का 4 गुना है। 4 गुना? सिर्फ 10 लोगों की कमाई या बढ़ोतरी। हाँ। सिर्फ एक साल की बढ़ोतरी। अविश्वसनीय। और एक और उदाहरण है, मस्क, जकरबर्ग, बेजोस, सिर्फ ये 3 लोग अगर उनकी सालाना कमाई का अंदाजा लगाएं, मान लीजिए उनकी संपत्ति का सिर्फ 5%, तो वो रकम नेपाल की पूरी आबादी, करीब 2.96 करोड़ लोग, उनकी कुल आय के बराबर बैठती है। अच्छा, सिर्फ 3 लोगों की कमाई पूरे देश के बराबर है। हाँ, ये आंकड़े दिखाते हैं कि पैसा कुछ ही हाथों में कितना जमा हो गया है। लेख में भारत के बारे में भी कुछ कहा गया है। हाँ, भारत का जिक्र है। बताया गया है कि आजादी के बाद भारत में असमानता ब्रिटिश राज के मुकाबले कम थी। या जैसे पाकिस्तान, जहां आप कहते हैं 22 परिवारों का दबदबा था, या फिर फिलीपींस, उनसे भी कम थी। अच्छा। लेकिन हाल के कुछ अध्ययन, जैसे थॉमस पिकेटी वगैरह के, वो दिखाते हैं कि भारत में क्रोनीवाद, मतलब वो सिस्टम जहां बिजनेस की सफलता सरकार से नजदीकी पर निर्भर करती है, हाँ हाँ, समझ गया, वो बढ़ गया है। और चिंता की बात यह है कि असमानता वापस ब्रिटिश राज के लेवल पर पहुंच रही है। ओह, ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। और यहीं पर लेख उस अहम मुद्दे पर आता है जो आज बहुत मायने रखता है। ये जो बढ़ती आर्थिक खाई है और लोकतंत्र का कमजोर होना, इनके बीच का रिश्ता। सवाल ये है कि आज ये इतना चिंताजनक क्यों है? इसमें नया क्या है? और यही लेख एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है ना? हाँ। इसका तर्क है कि ये जो डिजिटल दुनिया है हमारी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसने पूरी प्रॉब्लम को एक नया ही रूप दे दिया है। कैसे? देखिए, पहले अमीरों की ताकत क्या थी? जमीन, फैक्ट्री, मतलब भौतिक चीजें। हाँ, फिजिकल एसेट्स। वो तो आज भी है, लेकिन अब उनके पास एक और मतलब जबरदस्त ताकत आ गई है। वो है इन बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल, और इनके जरिए लोगों की सोच पर, पब्लिक ओपिनियन पर असर डालने की अभूतपूर्व क्षमता। अच्छा, मतलब कंटेंट कंट्रोल। हाँ, बिल्कुल। ये तय करना कि कौन सी खबर दिखेगी, कौन से विचार फैलेंगे, ये पहले इस स्केल पर मुमकिन ही नहीं था। हाँ, और ये असर कैसे होता है, लेख में इसका एक अच्छा उदाहरण दिया है, गांव की बैठक वाला। हाँ, वो बड़ा सटीक है। सोचिए, पुरानी चौपाल है, सब बैठे हैं, तभी गांव का सबसे अमीर दबंग जमींदार आ जाता है, तो क्या होता है? अक्सर लोग चुप हो जाते हैं या अपनी बात कहने में हिचकते हैं। बिल्कुल। लेख कहता है कि आज वही चीज एक ग्लोबल लेवल पर हो रही है, एक किस्म की डिजिटल चौपाल पर। जब मुट्ठी भर अरबपतियों के पास जानकारी फैलाने और माहौल बनाने के इतने शक्तिशाली साधन हों, तो आम आवाज का दबना तो लाजमी है। हाँ, ये सिर्फ प्रभाव डालना नहीं है, ये तो बातचीत के नियम बदलने जैसा है। और यही लेख के मुताबिक लोकतंत्र के लिए असली खतरा पैदा होता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि आज की जो ये चरम आर्थिक असमानता है, खास तौर पर जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नियंत्रण के साथ जुड़ जाती है, तो ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधा हमारे लोकतांत्रिक संवाद, हमारी बहस करने की क्षमता, सबकी भागीदारी, इन सबके लिए गंभीर चुनौती है। सही कहा, क्योंकि सत्ता और प्रभाव वो कुछ गिने चुने हाथों में सिमट जाते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है हाँ, कि क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र सचमुच पनप सकता है
जब जानकारी और प्रभाव डालने की ताकत इस तरह कुछ ही लोगों के पास हो? ये एक बड़ा सवाल है और इस डिजिटल युग में आम नागरिक की आवाज को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसे और मजबूत कैसे किया जाए? ये सवाल वाकई हम सबके सोचने के लिए हैं।